गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 5 विषय हिंदी, पाठ 13 स्वच्छता। तो हमने पाठ पूर्ण किया। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ यानी समानार्थी शब्द। तो स्वच्छता यानी सफाई, निर्मलता। छिलका, तो छिलका का मतलब क्या होता है? फल आदि का आवरण। हम जब फल खाते हैं तो उसका छिलका निकाल देते हैं। वैसे कई तरह की सब्जी होती है जिसका छिलका निकाल कर सब्जी बनाई जाती है। तो छिलका यानी फल आदि का आवरण। ऊपर जो फल के ऊपर जो आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं? छिलका। बदबू, तो दुर्गंध अथवा तो बुरी गंध। उत्साह, तो उत्साह यानी उमंग, जोश। प्रथम, तो प्रथम यानी क्या होता है? पहला। कूड़ादान, तो कचरा डालने का पात्र। दोष, तो दोष यानी अवगुण, अपराध। उपहार, तो उपहार यानी क्या होता है? भेंट, नजराने की वस्तु। सप्ताह, तो सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। मोहल्ला, तो मोहल्ला यानी गली, शेरी। तो ये हुए शब्दार्थ। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को समझेंगे। तो अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? तो हमें लिखना है कि हमारी पाठशाला में कमरे, मेज, मैदान, कुर्सियाँ, पानी की टंकी, शौचालय इत्यादि चीज़ साफ रखते हैं। गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो आपको तो पता होगा बच्चों कि गंदगी से हमें पहले तो बुखार आ जाता है, चर्म रोग होता है, सिर दर्द जैसी बीमारियां होती है। सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? आप अगर घर में या शेरी में सफाई करते हो तो किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं? तो हमें लिखना है कि सफाई के लिए झाड़ू, तसली, फावड़ा इत्यादि चीज़ों का उपयोग होता है। पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? तो हमें सिर्फ पाठशाला नहीं, लेकिन पाठशाला के अलावा हमारा घर का आंगन, मंदिर, सार्वजनिक संस्थाएं इत्यादि जगह सफाई काम करते हैं। तो ये हुए अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न समझेंगे। तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो अजय जवाब में लिखेंगे कि अजय के मोहल्ले में मोहन ने चारों ओर गंदगी देखी। अब दूसरा प्रश्न है कि गंदगी में मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो हमें जवाब में लिखना है कि मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी क्योंकि लोग क्या करते थे? कूड़ेदान होने पर भी कूड़े को सड़क पर ही डाल देते थे, इसीलिए। अब तीसरा प्रश्न, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में गंदगी दूर करने के लिए ले गए। चौथा प्रश्न, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हमें लिखना है, हम अपने मोहल्ले की स्वयं सफाई करके और कूड़े को कूड़ेदान में डालकर नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ न रखने से गंदगी बढ़ जाती है
और गंदगी से क्या होता है, रोग फैलते हैं। इसीलिए हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विशेषण में कौन कौन से शब्द है? अच्छा, कोमल, लाल, सफ़ेद। तो उदाहरण है सुंदर, तो बाग में सुंदर फूल खिलते हैं। तो विशेषण यानी जो शब्द नाम के अर्थ में जो વિશેષણ એટલે કે નામના અર્થમાં જે વધારો કરે છે એને શું કહેવાય? વિશેષણ કહેવાય। तो पहला है अच्छा, तो हमें क्या वाक्य बनाना है? तो रोहन बड़ा अच्छा लड़का है। दूसरा है कोमल, तो गुलाब का फूल कोमल होता है। लाल, तो बाग में लाल फूल खिलते हैं। और सफ़ेद, तो सफ़ेद गाय चरती है। तो इसी तरह हम विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, अंगों को काम से मिलाइए। यहाँ बच्चों आप दिख रहे हैं, यहाँ सब अंग दिख रहे हैं, यहाँ उसके काम है आपको अंगों को सही काम से मिलाना है। तो पहला है कान से, तो कान से हम क्या काम कर सकते हैं? तो कान से हम गाना सुनते हैं। आँख से, तो आँख से हम क्या करते हैं? आँख से हम फिल्म देखते हैं। नाक से हम क्या करते हैं? तो नाक से फूल सूंघते हैं। हाथों से, तो हाथों से क्या करते हैं? हम बल्ला घुमाते हैं। दांतों से क्या करते हैं बच्चों? आपको तो पता होना चाहिए। तो दांतों से खाना चबाते हैं। और मुंह से गाना गाते हैं। इसी तरह अंगों से काम को जोड़ना है। प्रश्न नंबर 2 है, सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। तो उदाहरण हमें दिया है, कान से गाना सुनते हैं। तो हमें इसी तरह आँख से नाक से ऐसे वाक्य लिखने हैं और क्रिया को रेखांकित करने हैं। तो पहला ऐसे लिखा है कि कान से गाना सुनते हैं, तो सुनते हैं वो क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो हमें इसी तरह दूसरे वाक्य बनाने हैं, जैसे कि आँख से फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, मुंह से गाना गाते हैं। ऐसे वाक्य लिखकर जो क्रिया है उसे रेखांकित कर सकते हैं। थैंक यू।